दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही, लेकिन प्राइमरीली फोकस करेंगे कॉफी और टर्मरिक पर। कॉफी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी कीमतों में गिरावट आई है। 13 फरवरी को रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद से कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं एनसीडीएक्स पर हल्दी में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। क्या है कारण, कहां मिलेगा सपोर्ट, इस पर करेंगे बातचीत। विंटेज कॉफी एंड बीवरेजेस के चेयरमैन और एमडी ताती बालकृष्ण हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और साथ ही प्रो इंटररेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी भी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कॉफी की, जहां पर हमने प्राइसेस लगातार प्रॉफिट टेकिंग के अंडर आते हुए देखे हैं। इससे पहले हमने लगातार कीमतें ऊपर भी जाते हुए देखी थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमने प्राइसेस थे वो 50 ईयर्स के हाईस तक भी रीच होते हुए देखे थे, और अब यहाँ से क्या नए फैक्टर्स बन रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। क्योंकि 2 हफ्ते की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 2 हफ्ते के लोअर लेवल्स पर आकर फिलहाल प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। क्या कारण है इस प्राइसेस के नीचे आने के पीछे, और क्या भाव यहाँ से और नीचे आएंगे, इस पर एक आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं। ताती बालकृष्ण हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल की सिचुएशन, जो प्राइसेस हमने काफ़ी सोर होते हुए देखे थे, वहाँ पर थोड़ी सी नरमी अब आई है। पहली बात कि क्या ये लगातार तेजी के बाद प्राइसेस सिर्फ नीचे आए हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, या और भी फैक्टर्स हैं? As far as the price is concerned, actually, to be frank, that company as such is doing okay. You have seen that performance of the company last 3 quarters is quite good, and in fact, company's profitability, not only profitability, the sales good, and we are expanding the business into various new markets also, and focusing more on the consumer packs now, going into the B2B and trying to build our own brand in other countries and all. So there is a phenomenal growth is there. With regards to the market, I personally feel that I have nothing to comment on that, but maybe as such the Sensex index market itself is slightly in the down. So coffee industry, I can say that coffee industry as such is under the pressure is because of the high price levels and all. But the soluble coffee industry is quite good, and the Indian exports also is good, and India has made a remarkable exports, and the outputs also good. जी. अच्छा, फिलहाल डिमांड कैसी है बालकृष्ण जी, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट्स में? अभी domestic, we are mainly in the focus on the international market. Actually, ours is an export-oriented unit, and we are mainly focused on the international market. वैसे तो Indian market coffee is also growing, and we are also started entering into the domestic market by doing that through e-commerce platform. As such, if you see that Indian market growth is almost a 10%, if you can see, and compared to the earlier, it was at the pre-COVID, it was around 3 to 4% soluble coffee market growth. Now it has gone up to 10%. So there is a phenomenal change in that one. And I'm sure that coming next to 5 years time, the coffee consumption in India is going to increase a lot. And as such, globally also coffee consumption is increasing by 2 to 3%. And there is a heavy, high demand for the coffees, and people are shifting from the other things to the coffees. So which shows that I'm sure that there is a very good growth for the coffee industry, and coffee consumption is good. अच्छा, अगर हम विंटेज कॉफ़ी की बात करें, जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि आप मेजरली ओवरसीज मार्केट्स में ही डील करते हैं, तो 2 पार्ट हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला तो ये कि रिपोर्ट्स ये भी थी कि इंडियन मार्केट्स में भी आप फोरे कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपेंशन का प्लान है, कैफ़ेज़ के थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो वो करंट स्टेटस कैसा है? दूसरी तरफ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस काफ़ी सर्ज हुए हैं, उससे कुछ इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ा है क्या, और किस तरीके का भी फिलहाल आपके एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं? टू बी फ्रैंक, एक्चुअली हमारा एक्सपोर्ट सेल्स में कोई मतलब कभी तो नहीं आया एक्चुअली. तो ऑर्डर बुक इज क्वाइट गुड, बिकॉज एज आई मेंशन्ड दैट देयर इज अ हाई सपोर्ट फ्रॉम द कंजम्पशन इज ग्रोइंग. So therefore, there is nothing actually having a major impact on our export orders and sales. In fact, our sales are increasing substantially. I can say that. The reason what I'm saying is that if you see typically, if per capita consumption of coffee, if you see North America, it is around 5.1 kg. Europe is around 4.5 kgs, and global average 1.3. In India is a 0.07 kg, which means very negligible. Even if India can able to, because the amount of growth, as I mentioned, that 10% is for the next 5 years. If that goes,
then I'm sure that there is a substantial sale will be there. And globally, 3% in next 5 years also. Instant coffee in globally is around 32%, as I can 68% of the ground coffee. So in India, ground coffee is 40% and 60% is the instant coffee consumption. Now, which means instant coffee consumption is increasing actually. So that really shows that some sort of a trend shifting in that. And as such, I don't anticipate any sort of a downfall in the coffee sales with regards to the vis-a-vis comparison with the surge in the coffee prices and all. But people, of course, there is a move on the coffee prices because of some sort of crop this and in Brazil and other areas. But I'm sure that is going to be a temporary phenomenon. But I think the next 3 to 4 months time, I think it will stabilize at one levels. ओके ओके वेल थैंक्स सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पे। और किस तरह की एक्सपोर्ट डिमांड बनी हुई है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस पर क्विक कमेंट्स अपने शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं टर्मरिक की, जहां पर हम प्राइसेस में लगातार नरमी देख रहे हैं। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फरवरी की बात करें तो 5% के आसपास प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। जनवरी में भी जो प्राइसेस थे वो 10% नीचे आए थे। पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ बने हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो प्राइसेस में ये ड्रॉप देखने को मिला है, नए क्रॉप की अराइवल आना शुरू हो गई है, हमने ऑलरेडी एरिया अंडर कल्टीवेशन भी इंक्रीज होते हुए देखा था इस सीजन में, यही फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस पे प्रेशर डाल रहे हैं और भी कारण है? नमस्कार दीपा जी, असल में अभी अराइवल्स हर बड़ी सांगली, निजामाबाद, ईरोड, ये पूरी सेंटरों में शुरू हो गई है। और तकरीबन यहाँ रोज डेली 25 से 30 हजार बोरी एवरेज में आ रही है। वो जो अभी डिमांड खुल के जो निकलने की आशा थी डोमेस्टिक की और अपने एक्सपोर्ट की, दोनों भी डिमांड नॉर्मल चल रही है। जितनी अराइवल मतलब डिमांड और सप्लाई देखा जाए तो दोनों भी बराबर चल रही। इसका और एक बड़ा कारण ये है कि अभी हल्दी जो होती है जमीन के अंदर की क्रॉप है, उससे करेक्ट आइडिया नहीं लग रहा कि इसका आउटटर्न कितना आएगा और कितना रहेगा। इसलिए हर आदमी कंफ्यूज में है कि माल ले या न ले। इसके वजह से हर आदमी जितना हैंड टू माउथ ही माल ले रहा है। इसके हालात अभी और क्लियर होने के लिए कम से कम 8-10 दिन और लगेंगे। उसके बाद क्लैरिटी आएगी। कई जगह आउटटर्न कम भी आ रहा है। अपन जो सोच रहे हैं कि एरिया बढ़ गया है, फिर भी उसका आउटटर्न कम आने से झांकी वहीं फसल आएगी। अब नया माल होली के बाद नया माल मराठवाड़ा में भी शुरू हो जाएगा। उसी के बाद मालूम पड़ेगा कि इसकी क्या स्टडी आगे रहेगी। ओके बिल्कुल, नहीं ये बात आपकी ठीक है कि एक बार जब पूरी हार्वेस्टिंग एक्सेलरेट करेगी मेजर प्रोडक्शन एरियाज में तभी एक क्लियर पिक्चर सामने होगी, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ने की बात तो हुई है, लेकिन नांदेड़ जैसे रीजन में फसलें खराब होने की भी खबरें हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ऑल्दो होली के बाद पिक्चर हमारे सामने होगी क्लियर, लेकिन कुछ कमेंट प्राइसेस पे कर पाएंगे क्या कि फिलहाल स्थिति कैसी रह सकती है, भाव और नीचे आ सकते हैं या रेंज में रह सकते हैं? फिलहाल क्या लग रहा है गुप्ता जी? फिलहाल अभी जो देखते हैं कि 500 रुपए का रेंज बाउंड रहेगा। 500 बढ़ भी सकते हैं, 500 कम भी हो सकते हैं। आज ही आप देखिए वायदा नीचे में 122 रुपए गया था और वापस 127 हो गया है। तो इस हिसाब से हर आदमी को कंफ्यूज है और 500 रुपए का रेंज बाउंड चलते रहेगा। इसे ओके अच्छा, ट्रेड फ्रंट पे देखें तो क्या स्थिति है? एक्सपोर्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल टर्मरिक के? एक्सपोर्ट अभी कमी है मैडम, क्योंकि सामने 2 दिन के बाद रमजान का महीना भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी थोड़ी एक्सपोर्ट कम रहती है। एक्सपोर्ट भी अभी खुल के निकला नहीं है, उसी के वजह से प्राइस रुके हुए हैं अभी तक जो भी एक्सपोर्ट। ओके चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने, उनसे और एक राय ले लेते हैं टर्मरिक के प्राइसेस पर। मनोज जी, आपने कॉन्वर्सेशन सुना पूनम चंद जी से, एक चीज़ तो क्लियर है कि होली के बाद पिक्चर क्लियर होगी किस तरीके की ओवरऑल प्रोडक्शन इस बार रह रही है, वो इंपॉर्टेंट है। माफ़ कीजिए मनोज कुमार जैन, दिनेश सोमानी हमारे साथ बने। दिनेश जी, आपकी राय चाहिए इस पर, आप कैसे देखते हैं टर्मरिक के प्राइसेस को, कंसीडरिंग कि अभी तो वॉल्टिलिटी शायद बनी रहे क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है। एक तरफ एरिया अंडर कल्टीवेशन ज़्यादा इस बार रहा है, दूसरी तरफ फसलें खराब होने की भी बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप भाव को फिलहाल? जी दीपाली जी, लास्ट मंडे हमने देखा करीब 40 से 45 हजार बोरी की अराइवल्स निजामाबाद में आई है और सांगली और ईरोड और आसपास भी अराइवल्स काफी बड़ी है। और इस अराइवल का प्रेशर के चलते ही बाजारों में तेज गिरावट हमें देखने मिली। जो 13,300 13,400 के भाव थे वो 12,220 आज हमने टेस्ट करता हुआ देखा है।
लेकिन चार्ट पर अगर मैं देखता हूं तो 12,200 12,400 ये जो दायरा है, ये एक सपोर्ट जोन, एक डिमांड एरिया है। मुझे लगता है यहां से इन लेवल से बार बार बाइंग आएगी और प्राइसेस को 13,000 13,200 के आसपास लेकर जाएगी। जैसे पूनम चंद सर ने कहा है कि एक रेंज बाउंड है, 500 रुपए के दायरे में मेंटेन करेगा। मुझे लगता है 12,200 12,300 डाउन साइड और 13,000 13,200 अप साइड ये दायरा आने वाले 8 से 10 दिन में मेंटेन करेगा। और अगर हम बाकी स्पाइसेस की बात करें दिनेश जी, तो कैसे देखते हैं आप, फिर चाहे वो जीरा हो या फिर कोरिएंडर ही क्यों ना हो? जी, मुझे जीरा लगता है काफी अंडर वैल्यूड है, मतलब 20,800 20,900 मार्च कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है बिल्कुल लेने का भाव होना चाहिए। आने वाले समय में हमें कम से कम 5 से 7% का पोटेंशियल अपसाइड इसमें नजर आता है। 20,000 का जो घर इसने बना रखा है, मुझे लगता है हाल फिलहाल अभी ये घर तोड़ेगा नहीं, और अपसाइड मुझे लगता है कि 23,400 23,500 के लेवल्स जीरा मार्च कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता है। ओके, चलिए बात हुई जीरे की। 1.5% ऊपर प्राइसेस फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्पाइसेस की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जतिन के पास चलते हैं। तो जतिन बताइए पहले तो कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, मार्केट का जिस हिसाब से अभी रुझान है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है बुलियंस में हम देख रहे हैं। मार्केट का रिएक्शन जो है डॉलर इंडेक्स की थोड़ी सी जो तेज पकड़ हुई है कल शाम से जो डेटा आए हैं उसके बाद से, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ को लेकर के अभी जो और भी अपडेट्स आ रही है उसके कारण से हमने देखा है कि डॉलर के अंदर जो है थोड़ा सा और तेजी का रुख हो सकता है, जिसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग है। और यूएस का कहीं ना कहीं एक ब्रोकर बनना, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक डील होना, इसके कारण से भी गोल्ड का जो वॉर प्रीमियम है वो थोड़ा सा इरोड हुआ है। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। लेकिन क्योंकि हम ट्रेडिंग पर्पस से अगर हम इसको देखेंगे, इंट्राडे पर्पस से देखते हैं, तो थोड़ा सा वीकनेस का ट्रेंड मुझे लग रहा है अभी भी और कंटिन्यूड रह सकता है। 85,500 के आसपास जितना नजदीक बेचेंगे उतना ज्यादा सेफ्टी नेट रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 85,800 के ऊपर रखना है। 85,400 से लेके 500 के रेंज में जहां वहां पर सेल करके चलना है। 85,000 तक के टारगेट और 84,800 तक के टारगेट जो है वो लेकर चलना है गोल्ड के अंदर। ये गोल्ड के अंदर एक कॉल हो गया इवनिंग सेशन के हिसाब से। दूसरा जो कॉल है मेरा वो एल्यूमिनियम के अंदर है। एल्यूमिनियम का मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो बिकवाली हुआ है पिछले 2 दिनों में, ये एक थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। 258 के आसपास एल्यूमिनियम के प्राइसेस अगर मिलते हैं तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करना है। 255 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 262 से लेके 264 ये जो है वो टारगेट लेके चलना है। ये मैं मार्च वायदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 259.50 अभी करंट प्राइस चल रहा है उसका। ओके, तो 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, गोल्ड और दूसरा एल्यूमिनियम पर। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो दिनेश जी के ट्रेडिंग कॉल्स को भी समझेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।